सवाल नंबर 11 देखिए। इसमें कहता है कि 1.5 मीटर लंबा एक आदमी, ठीक है। देखिए एक ये आदमी है, इसकी लंबाई जो है दिया हुआ है 1.5 मीटर, ठीक है। इस आदमी का नाम हम लिख लेते हैं यहाँ पे ए बी, यानी कि ए बी एक आदमी है, इसका लंबाई 1.5 मीटर है। एक पेड़ की चोटी को देखता है। यहाँ देखिए एक पेड़ हम बनाए हैं, ठीक है। ये इसका नाम हम देते हैं सी डी। सी डी क्या है? तो एक पेड़ है। और व्यक्ति का देखिए जब इसे खड़ा है तो इसका आँख यहाँ पे होगा, तो यहाँ से पेड़ की चोटी को देखता है, ठीक है। एवं चोटी का उन्नयन कोण उसकी आँख पर 60 डिग्री है। देखिए पेड़ की चोटी का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण कहाँ पे बनेगा? यहाँ बनेगा। यहाँ पे इस आदमी का आँख है, तो आँख के सामने हम क्या किए कि एक क्षैतिज रेखा बना ली है, ठीक है। तो उन्नयन कोण यहाँ पे इसका बन रहा है कितना? 60 डिग्री का। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें यदि पेड़ से आदमी की दूरी 36 मीटर हो। देखिए ये आपका पेड़ है, ठीक है। तो पेड़ का ये पाद बिंदु हो गया, यानी कि जड़ हो गया। तो यहाँ से ये जो व्यक्ति खड़ा है इसके बीच की दूरी है 36 मीटर। और आपको ये ऊंचाई निकालना है कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है, यानी कि सीढ़ी की जो लंबाई है ये आपको निकालना है, ठीक है। अब देखिए इसको नाम यहाँ पे लिख लेते हैं ई। देखिए ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है ये आयत है। आयत में क्या होता है कि आमने सामने की जो भुजा होती है वो समान होती है, ठीक है। ये 36 मीटर है, तो ये भी आपका 36 मीटर हो जाएगा। और ये 1.5 मीटर है, तो ये भी आपका 1.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। पेड़ की ऊंचाई निकालना है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कि माना पेड़ की ऊंचाई क्या है? तो सी डी है, ठीक है। यानी कि सी डी बराबर x मीटर। देखिए यहाँ मीटर में है तो हम मीटर मान लिए, ठीक है। तो ये पूरा आपको x है, सी डी बराबर x है। और यहाँ से यहाँ आपको 1.5 है, तो ये दूरी कितना हो जाएगा? तो टोटल में से इतना घटा देंगे तो बाकी जो बचेगा ये वाला लंबाई बचेगा। तो टोटल यानी कि सी डी जो है x है और यहाँ से यहाँ तक 1.5 है, तो ये वाली दूरी कितना हो जाएगा? तो x माइनस 1.5। देखिए कैसे लिखे इसको समझिए पहले। जैसे ये एक लंबाई है, ठीक है, सी डी, और बीच में एक पॉइंट है ई। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 5 है और ये वाली दूरी आपको 2 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना होगा? तो देखिए टोटल 5 है, तो यहाँ से यहाँ 2 है, तो ये कितना होगा? तो टोटल में से इतना हम घटा देंगे। तो टोटल 5 है, 5 में से यहाँ 2 है, घटा देंगे तो 3 बचेगा। यानी कि यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी वो 3 मीटर होगी। अगर ये मीटर में है तो ये मीटर में, ठीक है। तो वही यहाँ पे हम किए हैं, सी डी जो है टोटल x है और यहाँ से यहाँ 1.5 है, तो ये कितना होगा? इसी कितना होगा? तो टोटल में से इतना हम माइनस कर दिए, ठीक है। यहाँ देखिए इसको लिख लेते हैं। यहाँ देखिए लिख लीजिएगा कि चूंकि ए बी ई सी एक आयत है, इसलिए जब ये आयत है तो ए सी बराबर बी ई। देखिए ये वाली भुजा और ई वाली भुजा दोनों क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तथा ए बी बराबर ई सी हो जाएगा। ई सी ई बोलिए चाहे ई सी बोलिए, ठीक है। तो आपको ए सी दिया हुआ था, ए सी 36 मीटर, तो बी भी आपका 36 मीटर हो जाएगा। ए बी आपको 1.5 मीटर दिया हुआ था, तो ये भी आपका हो गया 1.5 मीटर। अब देखिए यहाँ लिखेंगे कि चूंकि सी डी बराबर x, सी डी बराबर हम क्या माने हैं? x माने हैं, तथा ई सी बराबर 1.5 है, इसलिए हमको निकालना है डी ई की लंबाई की। डी ई कितना होगा? तो डी ई बराबर क्या हो जाएगा? तो देखिए डी ई बराबर सी डी माइनस ई सी। देखिए डी ई वाली आपको लंबाई निकालना है, तो टोटल में से इतना हम घटा देंगे।
तो टोटल कितना है x है, उसमें से 1.5 हम घटा देंगे तो d निकल गया। अब चलिए त्रिभुज को ध्यान से देखिए, DBE, इसमें ये कोण 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण हो जाएगा और ये न्यून कोण है तो इसके अनुसार ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। ठीक है, तो इसमें हम चलेंगे, हमको ये निकालना है, ये दिया हुआ है तो ये लंब है और ये आधार है, तो लंब है और आधार किस में होता है, tan थीटा में होता है। तो यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज DBE में tan थीटा का मान 60 डिग्री है तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब आपका DE हो गया। ठीक है, तो DE बटा आधार हो गया BE, तो यहाँ लिखेंगे BE। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। D का मान है x माइनस 1.5 बटा BE का मान है 36, तो यहाँ पे 36 लिख दिए। इसके नीचे 1 है, यहाँ से यहाँ गुना, यहाँ से यहाँ गुना, तो x माइनस 1.5 में 1 से आप गुना करिएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 1.5 और देखिए 36 को √3 से गुना करेंगे तो ये होगा 36√3। तो x बराबर क्या होगा, 36√3, माइनस में 1.5 है तो इस साइड आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 1.5। ठीक है, तो x बराबर देखिए 36 गुना √3, तो √3 का मतलब क्या हुआ, 3 का वर्गमूल, 3 का वर्गमूल होता है 1.732, तो √3 का वर्गमूल होता है 1.732 प्लस 1.5। अब यहाँ पे देखिए 36 में गुना करना है 1.732 से। ठीक है, तो देखिए जब 36 में आप 1.732 से गुना करेंगे तो इतना आएगा, हम यहाँ पे गुना कर दिए हैं तो गुना करने पर आया है 62.352 प्लस 1.5। अब इसको जोड़ना है दोनों को, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 63.852, तो x का मान इतना आ गया। x हम क्या माने हैं, तो x माने हैं पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई निकालना था तो निकल गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए पेड़ की ऊंचाई बराबर 63.852। इसको कैसे पढ़ा जाता है, तो इसको पढ़ा जाता है 63.852 मीटर है तो मीटर, इतना आपको पेड़ की ऊंचाई हो गई। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। सवाल नंबर 12 देखिए, इसमें कहता है कि हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर जमीन को छूता है। पहले आप यहाँ ध्यान से देखिए कि एक हम पेड़ ही बनाए हैं। ठीक है, ये क्या है, एक पेड़ है। ठीक है, इस पेड़ की जो लंबाई है उसको हम लिख लेते हैं AB। ठीक है, AB क्या है, तो एक पेड़ है। हवा के झोंके से जब आंधी आई तो क्या हुआ कि पेड़ हिल करके और बीच भाग से, यानी कि यहाँ से ये टूट जाता है, यहाँ से ये टूट करके ये नीचे धरती पे गिर जाता है पेड़। ठीक है, इतना तो आपको खड़ा है, इसके ऊपर से यानी कि यहाँ से ये टूट करके यहाँ से, और ये जो है ये भाग जो देख रहे हैं ये टूट के नीचे धरती पे देखिए इस तरह से गिर जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं C, यानी कि C पॉइंट से पेड़ टूट करके और ये जो BC भाग पेड़ का है ये धरती पे नीचे गिर जाता है। ठीक है, यहाँ पे नाम दे देते हैं D, यानी कि धरती के बिंदु D पर आकर के ये पेड़ नीचे गिरता है। ठीक है, तो देखिए ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर, यानी कि पेड़ का जो पाद बिंदु है यहाँ से कितना मीटर की दूरी पर, तो 2√3 मीटर की दूरी पर गिरता है और एंगल ये बनाता है कितना डिग्री का, तो 60 डिग्री का। देखिए 60 डिग्री के एंगल पर ये गिर जाता है, जो कि पेड़ से कितने मीटर की दूरी पर गिरता है, तो 2√3 मीटर की दूरी पर। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर से देखना है कि ये जो लंबाई है वो ये लंबाई है। देखिए जो ये टूटा हुआ है वही नीचे आकर के गिर गया है, यानी कहने का मतलब कि जो BC की लंबाई है वही CD की लंबाई है, यानी कि CD और BC दोनों क्या है, बराबर है। तो कहता है कि पेड़ की पहली ऊंचाई निकालिए,
यानी कि पेड़ की ये जो ई वाली ऊंचाई है आपको ये निकालना है कि ए बी कितना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना पेड़ की पहली ऊंचाई तो आपका ए बी है। ठीक है, तो ए बी बराबर हम मान लेते हैं कि एच मीटर है। ठीक है, देखिए मीटर में है तो मीटर, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो दूरी है वो है एच मीटर। ठीक है, अब देखिए पेड़ जो है आंधी आने के कारण ये टूट जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि पॉइंट सी से पेड़ टूट जाता है, तो टूटे हुए भाग की लंबाई क्या है, तो बी सी है। देखिए बी सी ये टूटे हुए भाग की लंबाई है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि पेड़ के टूटे हुए भाग की लंबाई क्या है, तो बी सी है। तो बी सी बराबर हम मान लेते हैं कि वो x मीटर है, यानी कि x मीटर जो है वो टूट गया है। ठीक है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक x मीटर है। ठीक है, टोटल कितना है, टोटल यानी ए बी की टोटल लंबाई है आपको h और टूटे हुए भाग की लंबाई कितना है x। तो ये कितना हो जाएगा, बचेगा कितना, तो टोटल में से जो भाग टूट गया है उसको माइनस कर देंगे, यानी कि ए सी की जो लंबाई होगी वो टोटल में से जो टूट गया भाग उसको घटा देंगे, यानी कि h माइनस x मीटर ये लंबाई। ठीक है, और सी डी, तो सी डी देखिए क्या होगा, ये जो टूटा हुआ है वही तो नीचे आके गिरा हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपका हो जाएगा x, यानी कि जो ये लंबाई है वो ये लंबाई है। यहाँ पे लिख लेंगे कि सी डी बराबर क्या होगा, तो सी डी बराबर हो जाएगा बी सी। दोनों क्या है, पेड़ के टूटे हुए भाग की लंबाई है, तो दोनों तो बराबर ही होगा। तो ये हो गया आपका x मीटर। और ए सी बराबर निकाल लीजिए, ए सी क्या है, पेड़ के शेष बचे हुए भाग की लंबाई है, भाग की लंबाई, यानी कि ए सी बराबर। तो ए सी हम कैसे निकालेंगे, ए सी निकालने के लिए क्या करेंगे कि पेड़ की कुल जो लंबाई है उसमें से टूटे हुए भाग की लंबाई को हम घटा देंगे। तो कुल लंबाई h है और पेड़ के टूटे हुए भाग की लंबाई x है, तो टोटल में से ही घटा दिए, तो जो शेष पेड़ का भाग खड़ा है उसकी लंबाई निकल गया। अब चलिए, अब यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज आपको बन गया, समकोण त्रिभुज ए सी डी। तो हम चलेंगे त्रिभुज ए सी डी में, क्या निकालना है, x निकालना है। तो देखिए कर्ण दिया हुआ है और आधार आपको दिया हुआ है, तो कर्ण और आधार हम जानते हैं cos थीटा में होता है, तो cos और थीटा का मान देखिए यहाँ पे 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री बराबर cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, आधार AD है और कर्ण CD है, तो यहाँ लिखेंगे कि AD बटा CD। cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, AD का मान आपको देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2√3 और CD जो है x है, यहाँ लिखेंगे x। तो x को 1 से गुना करिएगा तो x होगा और 2√3 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी का 4√3 हो जाएगा। तो x का मान हम निकाल लिए, यानी कि पेड़ के टूटे हुए भाग की जो लंबाई है वो 4√3 मीटर है। ठीक है, ये वाला 4√3 मीटर है। अब देखिए x का तो मान हम निकाल लिए हैं। ठीक है, इतना आया। अब देखिए इसको हम निकालेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में ये लंब है और ये क्या है, आधार है। तो लंब और आधार आपको दिया हुआ है, तो हम tan थीटा का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ए सी डी में tan 60 डिग्री बराबर, देखिए एंगल 60 डिग्री तो 60 लिखे हैं, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब हो गया आपका ए सी और आधार है AD। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, AC का जो मान है वो h माइनस x है, h माइनस x बटा AD जो है वो 2√3 है। देखिए इसके नीचे 1 है, तो 1 में h माइनस x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा h माइनस x बराबर, और देखिए √3 को 2√3 सब गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 6,
कैसे होगा से देखिए, √3 है और गुना करना है 2√3 से, तो देखिए 2 है और √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा और 2 तिया 6। तो h माइनस एक्स बराबर 6। हमें क्या निकालना है, h निकालना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आगे यहाँ पे लिख लीजिए कि h माइनस एक्स बराबर 6 है। तो यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा 6, माइनस एक्स इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में x। अब देखिए h बराबर 6 प्लस x, x का मान हम कितना लाए हैं 4√3 लाए हैं, यहाँ लिखेंगे 4√3। यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि x बराबर 4√3 है, ठीक है। अब इसको देखिए सॉल्व करिए, 6 प्लस 4 गुना और √3 का मान कितना होता है 1.732 होता है। देखिए 6 प्लस 4 को 1.732 से गुना करिए। अब यहाँ देखिए कि 4 को अगर हम 1.732 से गुना करेंगे तो यहाँ पे देखिए हम किए हैं 1.732 को 4 से गुना किए तो 6.928 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6.928। अभी दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 12.928, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 12.93। देखिए जब एक अंक हम हटाते हैं तो इसमें एक जुड़ जाता है, 2 है तो 3 हो गया। तो h का मान कितना आया 12.93। h हम क्या माने हैं, तो h माने हैं पेड़ की पहली ऊंचाई। देखिए h क्या है, पेड़ की पहली ऊंचाई है। तो पेड़ की पहली ऊंचाई निकालना है तो हम निकाल दिए, 12.9 मीटर आ गया है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि इसलिए पेड़ की पहली ऊंचाई बराबर 12.93 मीटर। ये आपका आंसर हो गया, लगभग 13 मीटर हो गया, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 13 का पहला, इसमें कहता है कि भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का 49 जो है 30 डिग्री है। अब 49 क्या होता है, तो हम आपको जब कंसेप्ट पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि उन्नयन कोण को, जो उन्नयन कोण होते हैं उसको क्या बोलते हैं 49 कोण भी बोलते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है मीनार की चोटी का 49 30 डिग्री है। देख लीजिए एक हम फिगर बनाए हैं, इस फिगर का नाम देते हैं AB। तो AB जो है आपका एक मीनार है, ठीक है। ये एक मीनार है और इसका जो है 49 कोण जो है वो 30 डिग्री है। देखिए 49 कोण ये वाली आपका 30 डिग्री है। यहाँ तक को समझ गए। अब आगे पढ़िए, कहता है कि मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर, आप यहाँ पे खड़ा हैं और मीनार की ओर 30 मीटर जाना है। तो मीनार तो यहाँ पे है, तो यहाँ से हम इधर की ओर जाएंगे, कितना मीटर जाना है तो 30 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए कि हम 30 मीटर मीनार की ओर आए और यहाँ पे पहुँच गए, इस बिंदु पे पहुँच गए, ठीक है। जाने पर चोटी का 49 60 डिग्री हो जाता है। तो देखिए अब यहाँ पे जो उन्नयन कोण बनेगा इस चोटी का वो कितना डिग्री बनेगा 60 डिग्री बनेगा। ये प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि मीनार की चोटी का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है, यानी कि यहाँ पे 30 डिग्री है। जब आप मीनार की ओर, तो मीनार देखिए इधर है, तो हम मीनार की ओर जब 30 मीटर आएंगे तो यहाँ पे जब आए तो अब 49 कोण जो है 60 डिग्री हो गया है। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है 90 डिग्री का। तो हम मीनार की ओर जैसे जैसे बढ़ेंगे एंगल उस से बढ़ते जाएगा। देखिए यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ पहुँचेंगे 70 डिग्री, यहाँ पहुँचेंगे 80 डिग्री, यहाँ पहुँचेंगे तो 90 डिग्री, ठीक है। और मीनार से जैसे जैसे दूर जाएंगे एंगल वैसे वैसे घटते जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 90 है तो यहाँ पे 80 70 60 45 40 30 10 इस तरह से। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर हम मीनार की तरफ बढ़ रहे हैं तो एंगल मेरा बढ़ते जाएगा, और मीनार से अगर हम दूर जाएंगे तो मेरा एंगल घटते जाएगा, ठीक है। तो कहता है कि मीनार की ऊंचाई निकालिए, यानी कि ये जो ऊंचाई है ये कितनी है ये आपको निकालना। मान लेंगे कि माना मीनार की ऊंचाई बराबर, ठीक है, क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं कि x मीटर है। देखिए मीटर में है तो मीटर मानेंगे, ठीक है। यहाँ पे मीनार की जो ऊंचाई है वो x मीटर है। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखिए इस पॉइंट का नाम देते हैं, इसको C देते हैं और इसको D।
अब हमें क्या करना है कि AD की दूरी कितना है इसको भी मानना होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि माना बिंदु D से मीनार की पाद बिंदु A के बीच की दूरी बराबर y मीटर। ठीक है, हमने मान लिया कि इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की जो दूरी है वो है y मीटर। देखिए, यानी कि CD आपको 30 मीटर है और AD आपको y मीटर है। तो अगर हम पूछे कि ये टोटल लंबाई कितनी है तो कैसे बताइएगा। यहाँ देखिए 3 बिंदु है C D A। CD की लंबाई है 30 मीटर और AD की लंबाई है y मीटर। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए कि ये पूरी दूरी कितनी है यानी कि AC कितना है, तो क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे। यानी कि CD की लंबाई और AD की लंबाई दोनों को हम जोड़ देंगे। CD 30 है प्लस AD कितना है, y है। तो AC यानी कि ये कुल लंबाई निकल जाएगा। तो कुल लंबाई कितना है 30 प्लस y। ठीक है, इतना मीटर। तो यहाँ पे लिखिए कि चूँकि CD बराबर 30 मीटर और AD बराबर कितना है, y मीटर है। देखिए फिगर में देखिए CD आपको 30 मीटर है और AD को हम मान लिए हैं कि y मीटर है। तो AC कितना होगा ये भी निकाल लीजिए। तो AC बराबर CD प्लस DA, CD प्लस DA। तो CD आपका 30 है और DA y है यानी कि इतना मीटर AC हो गया। अब चलिए हमें क्या निकालना है, x निकालना है। तो पहले इसमें देखिए 2 त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन रहा है। एक समकोण त्रिभुज आपको बन रहा है ADB। तो पहले इस फिगर में चलते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ADB में देखिए ADB इस समकोण त्रिभुज में ये आपका कर्ण है, ये न्यून कोण है तो इसके अनुसार ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो आपको लंब भी दिया हुआ है और आधार भी दिया हुआ है। तो लंब आधार होता है tan थीटा में, तो यहाँ पे tan थीटा का हम इस्तेमाल करेंगे। tan और थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब AB और आधार है AD। यहाँ लिखेंगे कि AB बटा AD। tan 60 का मान होता है √3, AB का मान है x और AD का मान है y। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए इसके नीचे क्या है 1 है, तो x को 1 के साथ आप गुना करिएगा तो x होगा बराबर √3 को y से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √3y। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया कि x का मान निकाल लिया। अब देखिए एक समकोण त्रिभुज और बन रहा है, उसको ध्यान से देखिए ACB। ठीक है, एक ही बड़ा वाला समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब इसमें चलेंगे तो यहाँ लिखते हैं कि त्रिभुज ACB में। ठीक है, अब ये पूरा जो बड़ा आप देख रहे हैं इस समकोण त्रिभुज में चलेंगे। तो इसमें देखिए कोण दिया हुआ है, तो इस कोण के अनुसार ये आपका लंब हो गया और आधार क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, अब AC हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी tan थीटा का इस्तेमाल करेंगे, लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है। तो देखिए त्रिभुज ACB में tan और थीटा का मान कितना है 30 डिग्री है। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब हो जाएगा AB और आधार हो जाएगा क्या, ये पूरा AC। तो यहाँ लिखेंगे AC। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। AB क्या है x है, तो यहाँ लिखेंगे x बटा AC। देखिए AC का मान हम निकाले हैं 30 प्लस y, तो यहाँ लिखेंगे कि 30 प्लस y। अब इसको सॉल्व करिए, 30 प्लस y को 1 के साथ गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 30 प्लस y और x को √3 से हम गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा √3x। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि √3x बराबर 30 प्लस y। देखिए इसको इधर लिख दिए, इसको इधर लिख दिए। x निकालना है तो x बराबर 30 प्लस y बटा, ये √3 गुना में है तो इधर आकर के बटा में हो गया। अब यहाँ पे देखिए y का मान हमको लिखना है। ठीक है, y का मान हम यहाँ से निकालेंगे। हम लाए थे कि x बराबर √3y। ठीक है, तो यहाँ से y बराबर कितना होगा से देखिए, इसको सॉल्व करिए पहले। देखिए इसको हम लिख सकते हैं √3y बराबर x। ठीक है,
ऐसे लिखिए या इसको ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो y बराबर यहाँ से क्या होगा, x बटा √3 गुना में है तो इधर आके √3 भागम हो जाएगा। तो इसको सॉल्व किए तो y का मान देखिए इतना आ गया है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे कि y का जो ये मान है ये वाला मान यहाँ पे हम रखेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x बराबर 30 प्लस y का मान हम लाए हैं x बटा √3, यहाँ लिखेंगे x बटा √3 बटा √3 है तो √3। यहाँ लिखिएगा कि चूँकि y बराबर क्या है तो x बटा √3 है, ठीक है। देखिए नीचे जगह नहीं है तो इसको हम अलग सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए इस पर हम सॉल्व कर देते हैं। आपको दिया हुआ है x बराबर 30 प्लस x बटा √3 बटा √3। इसका एलसीएम निकालना होगा तो इसके नीचे 1 है। तो देखिए 1 और √3 इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, √3 होगा। तो √3 को 1 से भाग देंगे तो √3 और √3 को 30 से गुना करेंगे तो होगा 30√3 प्लस, देखिए √3 है, ये √3 है, कट गया एक बार में, और 1 को अगर 1 से गुना करेंगे तो x बटा में क्या है, √3 है। अब इसको सॉल्व करिए तो 30√3 प्लस x बटा में √3 है, और देखिए √3 बटा में है तो यहाँ पे √3 हो जाएगा। ये हो गया आपका 30√3 प्लस x बटा √3 को √3 से हम गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। तो देखिए x बराबर इतना आया है, x बराबर 30√3 प्लस x बटा 3 है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिए तो x बराबर, ये दोनों को अलग अलग 3 से भाग देते हैं तो 30√3 बटा 3 और प्लस x बटा 3, 3 दहें का 30, यानी कि x, और देखिए x बटा 3 इधर प्लस में है तो इसको लेकर आइए लेफ्ट साइड में तो ये हो जाएगा माइनस में x बटा 3 बराबर, ये क्या बच गया, 10√3। इसको सॉल्व करते हैं, इसके नीचे 1 है तो 1 3 का एलसीएम 3 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस x होगा बराबर 10√3। 3x में x घट जाएगा तो ये होगा 2x, इसके नीचे 1 है, बटा 3 बराबर 10√3 और बटा में क्या है 1। देखिए यहाँ से यहाँ गुना तो ये हो गया 2x बराबर, इसको गुना करेंगे तो 3 दहें का 30√3, देखिए 2 से कट जाएगा 15 बार में तो x बराबर कितना आ गया, 15√3। और x को हम क्या माने हैं, तो x को मीनार की ऊंचाई माने हैं, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई निकल गया तो यहाँ पे लिख देंगे कि इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर 15√3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। देखिए कहता है कि एक मीनार, ठीक है। तो पहले हम एक मीनार बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए ए बी एक मीनार है, ठीक है। अपनी जड़ की सतह के किसी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए तो मीनार की जड़ तो आपको ये हो गया, ये जड़ से किसी एक बिंदु पर, यानी कि इस बिंदु पर, इस बिंदु का नाम सी देते हैं, कितना डिग्री का कोण बना रहा है, ये 60 डिग्री का यहाँ पे। फिर देखिए उस बिंदु से, यानी कि इस बिंदु से 20 मीटर पीछे हटने पर, यहाँ से आपको 20 मीटर पीछे हटना है, ठीक है, इस तरफ हटना है। देखिए 20 मीटर हम पीछे हट गए यहाँ से इधर, और बिंदु डी पे हम आ गए हैं, ठीक है। वह 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये मीनार जो है यहाँ पे कोण जो बना रही है वो कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का। फिर से समझिए, ए बी क्या है, एक मीनार है, वह अपनी जड़ से किसी एक बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बना रही है। फिर इस बिंदु से 20 मीटर पीछे हटने पर, देखिए इस बिंदु से 20 मीटर आपको पीछे हटना है, इस बिंदु पे ये 30 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। तो कहता है कि मीनार की ऊंचाई निकालिए, यानी कि ये जो ऊंचाई है ये कितनी है, ये आपको निकालना है। तो हम मान लेते हैं पहले, यहाँ देखिए माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर।
यहाँ पे लिख देंगे कि ये h मीटर है। ठीक है, a से लेके b के बीच की दूरी कितना है, h मीटर। अब देखिए बिंदु a से बिंदु c के बीच में कितनी दूरी है, इसको भी मान लेते हैं। हम मान लिए कि माना मीनार की जड़ यानी कि a से बिंदु c के बीच की दूरी बराबर x मीटर। ठीक है, यानी कि ये वाली जो दूरी है ये कितना है, x मीटर है, ये हमने मान लिया। तो यहाँ देखिए लिखेंगे कि चूंकि CD बराबर है 20 और AC बराबर है x। ठीक है, तो AD कितना होगा, ये पूरी लंबाई कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, इसको निकालिए। तो AD बराबर हो जाएगा AC और प्लस CD, AC प्लस CD, यानी कि x प्लस 20 इतना मीटर होगा। अब इस फिगर को ध्यान से देखिए, इसमें दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। एक समकोण त्रिभुज ACB, ये वाली कोण 90 डिग्री का है, तो ये पहला बन रहा है। तो पहले इसमें हम सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ACB में देखिए ये कोण न्यून कोण है, तो इसके अनुसार ये लंब और ये आधार है। तो लंब आधार है तो tan थीटा का हम इस्तेमाल करेंगे। तो tan 60 डिग्री बराबर tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब AB है और आधार AC है, तो AB बटा AC। tan 60 का मान √3 होता है। AB h है और AC का मान x है। देखिए इसके नीचे एक छिपा हुआ है, तो इसको सॉल्व करते हैं। x को यहाँ गुना करेंगे। ठीक है, तो ये होगा √3x बराबर h को 1 के साथ गुना करेंगे तो h, तो x हमें निकालना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, h बटा √3 गुना में है, इधर आके बटा में हो गया। तो ये x का जो मान है हमने निकाल लिया है कि h बटा √3 है, यानी कि ये वाली जो दूरी है वो h बटा √3 मीटर है। ठीक है, अब देखिए अब एक और समकोण त्रिभुज बन रहा है ADB। ठीक है, ये बड़ा वाला जो त्रिभुज बन रहा है समकोण त्रिभुज, अब इसमें हम चलते हैं। अब लिखेंगे त्रिभुज ADB में देखिए ये कोण 30 डिग्री है, तो इस कोण के अनुसार आपका ये लंब हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, यानी कि AD अब आधार हो जाएगा। ठीक है, तो tan थीटा का इस्तेमाल करते हैं। tan 30 डिग्री बराबर tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब हो गया AB और आधार हो गया AD। देखिए tan 30 डिग्री का मान 1 बटा √3 होता है और AB का मान h है बटा AD। AD हम निकाले हैं, देखिए AD निकाले हैं तो आया है x प्लस 20, x प्लस 20। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए √3 को अगर h से आप गुना करेंगे तो ये होगा √3h बराबर x प्लस 20 को 1 के साथ आप गुना करेंगे तो ये होगा x प्लस 20। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है √3h बराबर x प्लस 20। ठीक है, फिर देखिए √3h बराबर x से x का मान हम देखिए निकाल चुके हैं, कितना है, h बटा √3 है, तो इसके जगह पे हम लिखेंगे h और बटा √3 और प्लस 20। यहाँ पे लिख दीजिएगा कि चूंकि x बराबर h बटा √3 है। ठीक है, अब देखिए h को क्या करेंगे कि लेफ्ट साइड लेके आएंगे, तो इधर क्या है √3h है, इधर प्लस में है तो ये लेफ्ट साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा h बटा √3 बराबर इधर क्या बच गया 20। इसको सॉल्व करिए, 1 और √3 का एलसीएम में √3 होगा और देखिए √3 को 1 से भाग देंगे तो √3 और √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3, h है तो h माइनस √3 से कट गया एक बार में और 1 को अगर h से गुना करेंगे तो h बराबर 20। 3h में h घट जाएगा तो ये बचेगा 2h। देखिए बराबर इसके नीचे 1 है, बटा में क्या है √3 बराबर 20 बटा 1। देखिए यहाँ से यहाँ गुना तो ये हो गया 2h और 20 को √3 से गुना करेंगे तो ये हो गया 20 √3। ये 2 से कट जाएगा 10 बार में, तो h बराबर कितना हुआ 10 √3।
हमको क्या निकालना था, एच निकालना था। देखिए एच हम क्या माने हैं, मीनार की ऊंचाई। प्रश्न में करा था कि मीनार की ऊंचाई निकालिए, तो हमने निकाल दिया। तो यहाँ पे लिखिएगा कि इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है।